अरे एक में प्रश्न आ रहा है, जैसे कई लोग अपने आप को बड़ा धार्मिक दिखाना चाहते हैं, एक तरफ तो गलत काम करते हैं और एक तरफ पुण्य दान करते हैं, उनकी गति क्या है? उनकी गति दुर्गति है। कोई फल नहीं उनको मिलेगा जो अच्छे कर नहीं, उसका जो शुभ कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा और जो अशुभ कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, लेकिन सदगति नहीं होगी। पुण्य से पाप नष्ट नहीं होता, वो एक अलग डिपार्टमेंट। तभी देखा जाता है कि जैसे कोई वर्तमान में बहुत पापी है लेकिन बड़े सुख से रह रहा है, तो उसका पूर्व का जो पुण्य है उसको अभी सपोर्ट दे रहा है, और जिस समय ये पुण्य खत्म हुआ, भोग लिया, और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ेगा, तो ऐसा ब्लास्ट होगा, नष्ट हो जाएगा, कुल परिवार भी नहीं रह जाएगा। जो पापाचरण है वो कभी किसी, जैसे रावण भी तो फला फूला लेकिन रहा न को कुल रोहन, नष्ट हुआ ना। तो इसी तरह पुण्यात्मा जैसे बन करके पुण्य करता है और पापात्मा बनकर पाप करता है, तो पाप प्रबल होकर उसका नाश करेगा पर पुण्य उसको सपोर्ट करेगा। तभी देखा जाता है कि बहुत नीच पापी अधम भी वो बड़े मौज से रह रहा है कुछ समय तक, क्योंकि उसका पूर्व का पुण्य है। तो पुण्य अपना काम करेगा और पाप अपना काम करेगा, लेकिन सदगति नहीं, परिणाम दुर्गति ही होगी, परिणाम दुर्गति ही होगी। कभी असत कर्म करने वाला सुखी नहीं हो सकता, और सत्कर्म करने वाला, केवल सत्कर्म जिससे हो रहे वो थोड़ा वर्तमान में दुखी दिखाई देगा पूर्व पाप क्षय होने के लिए, और जहां उसका पूर्व पाप क्षय हुआ तो सुख की धारा में पड़ जाएगा, वो आनंद भोगेगा। ये लोग धर्म की आड़ में ऐसे काम करते हैं, लेकिन उनकी दुर्गति पक्की है। जो धर्म की आड़ में पाखंड पाप करते हैं, दुर्गति पक्की। उसमें दो भाव समझना पड़ेगा। एक होता है कि जैसे हम सच्चाई से चलना चाहते हैं पर हमारा पूर्व कर्म और स्वभाव ऐसा रहा है कि हमें बार बार घसीटता है गंदे आचरण की तरफ, और हम जल रहे हैं अंदर से, तो उसकी सदगति हो जाएगी। ये बात समझ, पश्चाताप हुआ। हाँ। और जो हर्षित होकर पाप करता है और पुण्य करके सोचता है मैं पाप मिटा दूंगा, उसकी दुर्गति होगी। पाप के द्वारा कमाए हुए धन से कभी पुण्य होता भी नहीं है, धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से पुण्य होता है। तो पापी पुरुष के द्वारा किया हुआ पुण्य जो है वो भी पापमय होता है। जैसे मान लो किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया, पाप किया, इसके बाद आके उसने 500 रुपये चढ़ाए, तो वो 500 रुपये हमारे भजन में विक्षेप पहुंचाएंगे, तो पापी पुरुष के द्वारा दिया हुआ पुण्य भी पाप ही होगा, क्योंकि हमारे भजन में विक्षेप बना तो ये भी तो पाप बना ना। इसका विषय प्रधान ने कहा, हाँ, दुर्योधन का। तो इसलिए पाप तो बहुत भय प्रदान करने वाला है, इससे बचना ही चाहिए। जैसे कोई मान लो किसी गलत ढंग से पैसा कमाया और सोचा हम दशांश महात्मा को दे देते हैं, नहीं, और पाप लगेगा, क्योंकि वो भजन करने वाले के अब जाके रुपया विक्षेप पहुंचाएगा, ये भजन में बाधा पहुंचाएगा, तो ये भी तो पाप बना। तो पाप से कभी पुण्य हो ही नहीं सकता, पाप से कभी पुण्य नहीं हो सकता है। जो ऐसे भ्रम में है उनकी बड़ी दुर्गति है। आजकल दुनिया बड़े भ्रम में हुई है, कुछ मत। आप भगवान का जब तक सही सत्संग नहीं मिलेगा, नाम जप नहीं होगा, तो बुद्धि सही रहेगी नहीं, तो वो पाखंड तो करेगा ही, नाटक तो करेगा ही। फिर संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, सच्चे गुरु का संग नहीं किया, तो ऐसा बुद्धि स्थिर रहेगी। पर हाँ, भगवत ऋषि जी ने लिखा है, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। जहां विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, वहां पाखंड तो रहेगा ही, वो तो नाटकबाजी रहेगी। तो नाटक करना सहज, लेकिन साधुता लाना बहुत कठिन बात है, धर्म से चलना बहुत कठिन बात है, वो दूर की बात है। हाँ जी।